हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत बिहार बोर्ड का है। ये चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है चैप्टर का बिहारस्य सांस्कृतिम वैभवम, यानी इसका मतलब है कि बिहार का सांस्कृतिक वैभव। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में उन सभी को हिंदी में करके उसका हिंदी अनुवाद करके समझने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। बाकी के चैप्टर का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के उन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मौखिक है, यानी आपको ओरली इसका जवाब देना है। तो हम यहाँ पे ओरली जवाब ना देकर यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी एक नव पदेन वदत, यानी जो नीचे लिखे गए प्रश्न है उसका आपको आंसर लिखना है एक पद में। कितने पदों में लिखना है? एक पदों में लिखना है आंसर को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लिखने की कोशिश भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पे क्लासु प्रमुखम किम। इसका मतलब क्या होता है? क्लासु प्रमुखम किम का मतलब हुआ कि क्लासु मतलब कला में, क्लासु मतलब कला में, प्रमुख, प्रमुख के मतलब मुख्य रूप से कौन है। ठीक है, मुख्य रूप से किम मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो कला में प्रमुख रूप से कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर में, ठीक है, उत्तर में आप लिखेंगे संगीतम। क्या लिखेंगे? संगीतम। संगीतम का मतलब संगीत। ठीक है, तो ये पहला का उत्तर यहाँ पे हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है जट जटिन इति लोक नृत्यम कस्मिन अंशले प्रसिद्धम। इसका मतलब हुआ कि जो जट जटिन लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्तर में, आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए जरूर। तो उत्तर में आपको लिखना है मिथिलायाम। क्या लिखना है? मिथिला, मिथिलायाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है थर्ड में, कहता नाट्यम कथमो वेद वेद कथ्यते। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? तो इसका मतलब ये हिंदी में हुआ कि किस वेद को, किस वेद को, ठीक है, किस वेद को रंगमंच या नाट्य कहा गया है। किस वेद को रंगमंच या नाट्य कहा गया है या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्तर में आप लिखेंगे पंचमा। क्या लिखेंगे? पंचमा। पंचमा का मतलब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पांचवा वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि पद्मश्री जगदम्बा देवी कस्याम कलायाम प्रसिद्ध। इसका मतलब हुआ कि जो पद्मश्री जगदम्बा देवी हैं वो किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जो प्रसिद्ध जगदम्बा देवी हैं वो किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे चित्रकला। लिखेंगे यहाँ पे चित्र, चित्रकला, ऐसे हिंदी में ना लिख करके आप लिखेंगे यहाँ पे चित्रकलायाम कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हम आपको हिंदी में यहाँ पे चित्रकला समझा दिए, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में ना लिख करके संस्कृत में ही लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे संस्कृत में? तो यहाँ पे लिख देंगे चित्र कलायाम। ठीक है, चित्रकलायाम का मतलब चित्रकला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में कि मंडपा भयंतरे के सामृत्या स्थापयन्ते। इसका मतलब हुआ कि मंडप के अंदर किसके शवों को रखा जाता है। मंडप के अंदर, अभियंत्रा का मतलब अंदर, के साम के मतलब किसे या किसका, मृत्या का मतलब शव, स्थापयन्ते का मतलब रखा जाता है, यानी मंडप के अंदर किसके शवों को रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप उत्तर में लिखेंगे गज घोट का नाम। लिखेंगे गज घोट का नाम। गज घोट का नाम, इसका मतलब क्या हो गया? गज घोट का नाम का मतलब, तो गज घोट का नाम का मतलब हो गया, गज के मतलब हाथी। ठीक है, गज का मतलब क्या होगा? हाथी। और घोटका का मतलब क्या होगा? घोटका का मतलब भूतों का, यानी हाथियों और भूतों का, हाथियों और भूतों का जो शव है उसको अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। घोटका का मतलब, लेकिन यहाँ पे भूत नहीं होगा बच्चों, गलत है। यहाँ पे आप घोटका का मतलब ऐसे याद रखेंगे, गज घोटका का मतलब होता है घोटक मतलब घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे गज और घोटक का जो शव है उसको अंदर रखा जाता है, मंडप के अंदर।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो लिखित प्रश्न का है। देखिए लिखित प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे कहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क में किम नाम संगीतम। किम नाम संगीतम का मतलब हिंदी क्या हुआ? संगीत का नाम क्या है? संगीत का नाम क्या है? तो संगीत का नाम कौन कौन सा है? चलिए हम यहाँ पे उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है गीतम नृत्यम त्र वाद्यम च चयम संगीत मुच्यते। इसका मतलब हुआ कि संगीत, गीत का, इसका गीत का, नृत्य का, फिर उसके बाद वाद्य यंत्र का, ठीक है, उसके बाद और भी अन्य उपकरणों का, च का मतलब क्या होता है? और, तो और भी अन्य उपकरणों का संयोजन है, यानी इन सबों को मिलकर के ही संगीत बनता है या संगीत इसे कहा जाता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे और ऐसे आंसर आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है लास्यम कीदृशम नृत्यम। लास्यम कीदृशम नृत्यम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हंसी किस प्रकार, हंसी किस प्रकार प्रकट होता है। ठीक है, हंसी किस प्रकार प्रकट होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लास्यम मूर्ध्य भाव सूचकम नृत्यम, यानी हंसी एक ऐसा नृत्य है जो मधुरता के भाव को दर्शाता है। किसके भाव को दर्शाता है? तो मधुरता के भाव को दर्शाता है। मधुर्य, देखिए यहाँ पे माधुर्य का मतलब मधुर भाव को, सूचक मतलब प्रतीक है या दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ग में कहता है भोजपुरी अंचले कस्य किम नाम च नाटकम प्रसिद्धम। इसका मतलब हुआ कि भोजपुरी क्षेत्र में, ठीक है, भोजपुरी क्षेत्र में किसका नाटक प्रसिद्ध है? भोजपुरी क्षेत्र में किसका नाटक प्रसिद्ध है और उसका क्या नाम है? और उसका क्या नाम है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए उत्तर में लिखे हैं भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अत्यु लोकप्रियम। इसका मतलब हुआ कि भिखारी ठाकुर का, ठीक है, भिखारी ठाकुर का लोकनाटक या लोकनाट्य विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है या बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना था। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है इसी का, जिसमें कहता है घ में संगीत कलायाम प्रसिद्धा साधका के आसन। मतलब इसका हिंदी अगर समझे तो इसका हिंदी होगा कि संगीत के प्रसिद्ध साधक, संगीत कला के प्रसिद्ध साधक कौन थे? उत्तर में आप लिखेंगे यहाँ पे संगीत कलायाम प्रसिद्धा साधका पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी प्रभृत्य आसन। इसका मतलब हुआ कि संगीत कला में प्रसिद्ध पंडित राम चतुर मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी, पंडित सियाराम तिवारी, ठीक है, प्रसिद्ध साधक थे। ये दो क्या थे? प्रसिद्ध साधक थे हिंदी कला के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है कस्मिन अवसरे काव्यसच चित्राणि निर्मीयन्ते। इसका मतलब क्या हुआ कि चित्र किस अवसर पर और किसके द्वारा बनाए जाते थे? चित्र जो था वो किस अवसर पर और किसके द्वारा बनाए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देव पूजनो वासरे, ठीक है, देव पूजनो वासरे च अस्त्रिभि चित्राणि निर्मित्यन्ते। इसका मतलब यह हुआ कि देव पूजन के या देवताओं की पूजा के अवसर पर चित्र बनाए जाते थे। किसके अवसर पर? देवताओं के पूजन जो अवसर था उस पर चित्र बनाए जाते थे, और ये जो चित्र बनाए जाते थे वो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते थे या महिलाओं के द्वारा निर्माण किए जाते थे। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो भी कहता है अधोलिखिता नाम, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है संगीतम कलासु प्रमुखम कथम।
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि संगीत कला की कुंजी है। संगीत कला की कुंजी है। कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधनम संगीतम अतएव संगीतम कलासु प्रमुखम। इसका मतलब हो गया कि जो संगीत है वो देवताओं की देवताओं की पूजा या आराधना, देवताओं की पूजा या आराधना के पुरुषार्थ को प्रकट करने या प्राप्त करने का मुख्य साधन है। किसको? तो देवताओं को प्राप्त करने का या प्रकट करने का यह प्रमुख साधन है संगीत। ठीक है, और इसलिए संगीत कला की कुंजी है, और इसलिए जो संगीत है वो कला की कुंजी है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानाम लोक नृत्यानाम नामानि लिख्यत। यानी कहने का मतलब इसका है कि राज्य के क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोक नाट्यों के नाम लिखिए। यानी राज्य कहने का मतलब अपने बिहार राज्य की बात कर रहा है कि अपने बिहार राज्य में जितने भी लोक नृत्य हैं उनको आप नाम लिखिए जो प्रसिद्ध हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानाम लोक नृत्यानाम जट जटिन सामा चक्यो झिझिया होली खेल्डिन डोमचक नेटुआ जोगीरा सैता गोंड और गोंड नमानी संति। यानी अपने राज्य के अंदर प्रसिद्ध लोक नृत्यों में जट जाटिन, समा है, चक्यो झिझिया है, होली है, खेल्डिन डोमचक है, नेटुआ है, जोगीरा है, चैता है, गोड़ है, ये सभी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। आप लोग को तो हिंदी समझ में आ ही रहा होगा जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मिथिला चित्रकलाया परिचयम दत्त। यानी इसका मतलब हुआ कि मिथिला चित्रकला का परिचय दीजिए। जो मिथिला चित्रकला है उसका आप परिचय दीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे मिथिला क्षेत्रे देव पूजन वास्त्रे संस्कारोत्तरेषु अस्त्रिभिः धूमौ अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मित्यन्ते तानि च चित्राणि प्राय गृह प्रांगणे भितौ तुलसी चत्वरे कोवर गृहे च रच्यन्ते। इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए इसका मतलब समझते हैं। देखिए कल पहले कहता है कि मिथिला क्षेत्र, यानी मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा देवताओं की पूजा के दौरान क्या कराई जाती है? जमीन पर अल्पना नामक भित्ति बनाई जाती है। क्या नामक? अल्पना नामक भित्ति बनाई जाती है। ठीक है, और ये निर्माण कौन करता है? तो ये महिलाएं निर्माण करती हैं। चित्रों को प्राय घर की दीवारों पर, चित्रों को कहा? प्राय घर की दीवारों पर। ठीक है, फिर उसके बाद कहा? तो आंगन में। कहा? आंगन में। फिर उसके बाद क्या करना है? तो तुलसी चतवारों यानी तुलसी के चबूतरे के पास। ठीक है, और उसके बाद कोहबर में। कहा? कोहबर में चित्र निर्माण किया जाता है। तो ये है मिथिला चित्रकला का परिचय कि जो मिथिला चित्रकला है वो कब कब तैयार किया जाता है। तो तैयार करने का जो टाइम अवधि है वो पूजन के समय किया जाता है। कहाँ कहाँ निर्माण किया जाता है? तो ये भूमि पर किया जाता है अल्पना के रूप में, और इसका निर्माण करने वाले जो हैं वो महिलाएं होती हैं। खास तौर से ये जो चित्र होते हैं वो जो घर होते हैं उनके दीवार पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आंगन में देखने को मिलता है, तुलसी जो चबूतरा होता है उसके आसपास देखने को मिलता है, और जो कोहबर गृह होता है उसमें भी देखने को मिल जाता है, और उस जगह पे ये महिलाएं रचा करती हैं। तो उम्मीद करते हैं ग क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन घ में। घ क्वेश्चन कहता है धार्मिक दृष्टिया मूर्ति कलाया की महत्व। यानी धार्मिक दृष्टिकोण से मूर्ति कला का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, जो आपके बुक से ही उठा लिया है। बुक में आपका लिखा है कि धार्मिक काव्यसरेषु च प्राय मूर्ति कलाविदभि त्रीन
कर्द मृद्वी संरचिता देवमूर्त्या स्थापयन्ते जनय पूज्यन्ते च कुंभकारे मृतिका निर्मिता गजानां घोटकानांच मृत्य विवाह स्वरेषु विशेषतः मंडपा भयंतरे स्थापयन्ते। इसका मतलब आइए, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये जो धार्मिक दृष्टि से जो मूर्ति कला बनाई जाती है उसका क्या महत्व होता है। तो उसका महत्व बाबू यही होता है कि ये सब जो हम लोग करते हैं अपने घर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है का उत्तर में, ये जो धार्मिक कार्य हैं, ठीक है, जो धार्मिक कार्य हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा मूर्ति कला का स्वरूप, जिसमें खास करके जो मूर्ति बनाए जाते हैं वो कुंभकारे यानी कुम्हारों के द्वारा, कुम्हार लोग के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो मृत्यु है इनमें आप गजानाम यानी हाथी का, घोटका नाम घोड़े का मूर्ति देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और मूर्ति कला जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो धार्मिक कार्य में होता है, जैसे कि सरस्वती पूजा वगैरह हो गया, यानी जो भी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उस समय जो मूर्ति कला है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें हम लोग अपने इष्ट देव को देखते हैं, अपने भगवान को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है देव मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति स्थापना किया जाता है, किसके साथ, तो मृदवी संरचिता। और ये जो है वो तीन मतलब छोटे छोटे कनों, छोटे छोटे मतलब जो तिनके होते हैं उनकी सहायता से उसे रचा जाता है और उसके बाद सभी लोग स्थापना करके पूजते हैं, ठीक है। तो ये धार्मिक दृष्टि से मूर्तिकला का महत्व है जो हमारे बिहार में देखने को ज्यादा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बिहार से सांस्कृतिकम महत्वम वर्णयत। इसका मतलब है कि बिहार राज्य के जो सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्ना राज्यम। जो बिहार है वो सांस्कृतिक निधि यानी कहने का मतलब बिहार सांस्कृतिक खजानों से समृद्ध राज्य है। बिहार जो है वो सांस्कृतिक खजानों से समृद्ध राज्य है। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शाक्त शास्त्रानां भूमि अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृतानां कलानापि विकास स्थलम। इसका मतलब समझिए, तो कहता है कि यह न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण और अन्य शाक्त शास्त्रों की भूमि है। अन्य शाक्त शास्त्र जो है, शाक्त शास्त्र उनका मतलब ये भूमि है, बल्कि अपितु मतलब बल्कि संगीत नृत्य और चित्रकला जैसी कलाओं के विकास की भी भूमि है, ठीक है। और क्या क्या चीज, तो संगीत नृत्य और चित्रकला की जो विकास है उसका भी ये भूमि रही है, ठीक है। अस्मिन् राज्ये प्रचलिता विविधा सांस्कृतिका क्रियाकलाप पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबंधा आत्मानुरंच कासच। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब समझिए, कहता है कि इस राज्य में प्रचलित अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां मनुष्य के चौगुने उद्देश्य से संबंधित है। मनुष्य के किसके कितने गुने, तो 4 गुने उद्देश्य से संबंधित हैं और स्वार्थी भी हैं। और क्या है, स्वार्थी भी हैं। अगला को इसी में कहता है कला नाम वृद्धो राज्यस्य संस्कृति समृद्धो च अत्रात्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिन विविधानां जातीयांश वो योगदानम। इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब कहता है कि कला के विकास और राजा की संस्कृति की समृद्धि, कला की विकास और राज्य की, राजा नहीं होगा, राज्य की संस्कृति की समृद्धि के लिए यहाँ
कहाँ? यहाँ जो धर्म है और जो विभिन्न जातियों के अनुयायी हैं उनका योगदान रहा है। इन लोगों का रहा है तो धर्म का योगदान रहा है, और जो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। वस्तुतः बिहार भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्टया गौरवमय पदम धारयति, यानी वास्तव में जो बिहार है भारत में सांस्कृतिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर करना था, जो हमने आपको करके यहाँ पे समझा दिया। अगला जो आता है वो आपको स्तंभ क को स्तंभ ख से मेल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक तरफ यहाँ पे झिझिया, अल्पना, क्रीडनम, भिखारी ठाकुर, समादोन। अब यहाँ समदाओन ये सब जो दिए गए हैं उनका कैसे आप मिलान करेंगे, तो चलिए फटाफट से हम लोग मिलान करते हैं। तो झिझिया क्या है? तो एक नृत्य है, तो आप नृत्य में मिला लेंगे। अल्पना क्या है? तो अल्पना एक चित्रकला है, तो आप इसको चित्रकला में मिला लेंगे। क्रीडनम क्या है? जो क्रीडनम है वो क्या है? तो क्रीडनम एक प्रकार का मूर्ति कला है, तो आप यहाँ पे मूर्ति कला में मिला लेंगे। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर किससे संबंधित है? तो ये नाट्यम से संबंधित है। और बचा समदाओन, तो समदाओन क्या है? एक गीत है, तो आप समदाओन को गीत में मिला लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो मिलाने वाला था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नीचे लिखे जो पद हैं उनमें से आपको धातु लिखना है और उसके साथ साथ प्रत्यय को भी बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, पहला में कौन सा लगेगा? तो देखिए पहला में आपका जो नृत्यम है, तो इस नृत्यम में कौन सा लगेगा? तो इस नृत्यम में लेप लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे लेप लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या लगा लेंगे? नृत्य लगा लेंगे, ऐसे करके नृत्य, आप यहाँ पे नृत्य लगा लेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा आपका? वध लगेगा, आप वध लगा लेंगे, द में आपका हलंत हो जाएगा। फिर अच्छा, आप ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन सा लग रहा है, तो लयप लग रहा है। इसमें सब तो लगा ही है भाई, यत लगा हुआ है, घैया लगा हुआ है, तो घैया तो इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो लप है, इसमें लत लगेगा। चलो हम अच्छे से इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो आपको क्या करना है ना, इसको अलग रखो, देखो यहाँ से अलग रखो। ठीक है, इसमें से ही आपको चुन करके इसमें लिखना है, और साथ में आपको इसके जो धातु है उसको भी लिखना है। ये आपका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ जो नृत्यम है इसमें कौन सा लगा है? तो आप देख पा रहे हैं कि नृत्य में ये तो खुद से पहले से लगा ही है। अब इसके बाद इसमें कौन सा लगेगा? तो इसमें लेप लगेगा। लेप लगने के बाद ये क्या बनेगा? नृत्यम बनेगा, तो आप इसमें लेप को टिक आउट कर लेंगे। फिर अगला बाध्यम, तो बाध्यम में क्या लगेगा? तो बाध्यम में यत लगेगा, तो आप यहाँ पे यत को क्लिक कर लेंगे, या यत को अपने बुक में अपने कॉपी में लिख लेंगे, नोटबुक में। फिर उसके बाद साधनम है, तो साधनम में कौन सा लगेगा? घैया प्रत्यय लगेगा या ल्यूट लगेगा? तो यहाँ पे जो आपका लगेगा वो ल्यूट लगेगा, तो आप ल्यूट को लिख लेंगे इसके आगे। ठीक है, फिर उसके बाद है भीद। भीद का मतलब, भीद में कौन सा लगेगा? यहाँ पे भिन्नम है, तो भीद में कौन सा लग जाएगा? तो भीद में जो आपका लगेगा वो कत लगेगा। क्या लगेगा? कत लगेगा। फिर उसकी उसी तरीके से जातम है, तो जातम में कौन सा प्रत्यय लगेगा? जातम में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो जातम में जो आपका प्रत्यय लगेगा बच्चों वो आपका कत लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था चुन करके, तो आप लोग जो जो हमने हाईलाइट किया है उसको आप लिख लेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी को आप छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखितेषु पदेषु उपसर्ग धातु च पृथक रीत्या समुचित प्रत्यय रूपम लिखत, यानी नीचे लिखे जो पद हैं उसमें से उपसर्ग धातु को पृथक करके समुचित पद से लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला संगीतम। संगीतम, तो संगीतम में क्या लगा है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि संगीतम में कौन सा लगा है। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो कतवा है और एक कत है, तो इसमें जो आपका लगा है वो कत लगा है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कत। ठीक है, फिर उसके बाद संप्राप्ति, तो संप्राप्ति में क्या लगा है आपका? तो एक कितिन लगा है, आप लोग लिख लेंगे कितिन। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कितिन।
फिर उसी तरीके से इसमें क्या लगा है संस्कृति में, तो संस्कृति में जो आपका लगा है इसमें भी आपका कितिन ही लगा है, तो आप लोग लिख लेंगे कितिन। ऐसे भी आप यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है विश्रुता। विश्रुता में आपका क्या लगा है, तो विश्रुता में आपका कत लगा है, तो आप इसके सामने कत लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसकी उसी तरीके से प्रसोत्तवयम, प्रसोत्तवयम, इसमें कौन सा आपका लगा है, तो इसमें आपका तबियत लगा है, आप लिख लेंगे तबियत प्रत्यय। फिर उसी तरीके से यहाँ पे प्रस्तुतम, प्रस्तुतम में कौन सा है, तो प्रस्तुतम में आपका कत लगा है, तो आप लोग यहाँ पे कत लिख लेंगे। और इस तरीके से आपका ये भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका है अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानाम समुचिताम विभक्ति निर्देशित, यानी नीचे लिखे जो रेखांकित पद हैं उनमें से आपको समुचित विभक्ति को लिखना है या निर्देशित करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है संगीतम कलासु प्रमुखम, तो ये आपका जो कलासु है इसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे कलासु को। तो कलासु आपका कौन सा है, तो कलासु जो आपका है बच्चों वो इसमें से सप्तमी है, तो आप सप्तमी विभक्ति में टिक आउट कर लेंगे। अगला है अगर हिंदी इसका समझे, ठीक है, संगीतम कलासु प्रमुखम, इसका अगर हिंदी भी समझे तो हम हिंदी भी आपको यहाँ पे आपको बता सकते हैं। जैसे कहता है कि संगीत कलाओं में सर्वोपरि है, पहला का मतलब हुआ कि जो संगीत है वो कलाओं में सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन इसी में आता है कि सोहर इति संस्कार गीतस्य भेद, इसका मतलब क्या हो गया कि सोहर अनुष्ठानिक गीतों का भेद है, जो सोहर है अनुष्ठानिक गीतों का भेद है। तो इसको में जो गीतस्य आपका है बच्चों वो हाईलाइटेड है, लेकिन यहाँ इति में आपको दिख रहा है, तो आप इसको संस्कार गीतस्य में आप कर लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो आपका होगा ख क्वेश्चन, इस आपका हो जाएगा षष्ठी, तो आप षष्ठी में टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग में कहता है नाट्यम पंचमो वेद कथ्यते, तो इसमें आपका कौन सा में हाईलाइटेड है बच्चों, तो ये आपका वेदा में है, तो वेदा के सामने तो है ही, तो ये वेदा कौन सा हो जाएगा, तो वेदा जो आपका होगा वो प्रथमा होगा, तो आप प्रथमा विभक्ति में टिक आउट कर लेंगे या आप अपने बुक में कॉपी में लिख लेंगे। अगला है घ में कि संगीतम संस्कृते अभिन्नम अंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो संगीत है संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो इसमें आपका कौन सा विभक्ति लग जाएगा बच्चों, इसमें जो आपका विभक्ति लग जाएगा घ में वो आपका षष्ठी लगेगा, तो आप षष्ठी को टिक आउट कर लेंगे। फिर अंग क्वेश्चन कहता है कुंभकारे निर्मिता गजानाम मूर्तियां, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हाथियों की मूर्ति बनाते हैं, हाथियों की क्या करते हैं वो मूर्ति बनाते हैं। तो इसमें जो आपका हाईलाइटेड है बच्चों वो कुंभकारे है, आप कुंभकारे को हाईलाइट कर लेंगे। तो एक जो कुंभकारे कौन सा विभक्ति है, तो ये जो आपका कुंभकारे विभक्ति है वो आपका तृतीया विभक्ति है, तो आप तृतीया विभक्ति को टिक आउट कर लेंगे। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया गया था बच्चों। कैसा लगा आज का सीरीज आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और आगे चैप्टर आपको जल्द ही अपलोड मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।